मशरिक़े वस्ताजी जंग के दहाने पर पहुंच गया है। ईरान इसराइल जंग किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। मिसाइल, लड़ाका तैयारे, टैंक, मिसाइल ईरान की जानब से बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए हैं। इसराइल की जानब से भी अपने टैंक और मिसाइल और फोर्सेस की छुट्टियां मनसूख करके उनको बॉर्डर की तरफ मूव किया जा रहा है। आलमी अखबारात और इदारे मुसलसल ये कह रहे हैं कि अब ये जंग किसी वक्त भी छिड़ सकती है और उसके बाद पूरा मिडल ईस्ट जंग की तरफ जा सकता है और इस तबाही को अब कोई भी नहीं रोक सकता। ईरान इसराइल जंग क्यों होने जा रही है? गजा इसराइल को आप छोड़ दें, वो एक दूसरा टॉपिक है। शाम के अंदर आज से 4 दिन पहले दमिश्क के अंदर, शाम का कैपिटल दमिश्क, वहां पे इसराइल की जानब से ईरानी एम्बेसी पर हमला किया जाता है। 2 जर्नैल मारे जाते हैं, 5 सफारतकार मारे जाते हैं। फिर गुज़श्ता रात 3 बजे इब्रानी जबान के अंदर ईरानी सुप्रीम लीडर ये ट्वीट करते हैं कि सेहूनी अब हमारे बदले के लिए तैयार हो जाएं। उसके बाद जनाब ये खबर आ गई है कि ईरानियन ट्रक्स क्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम इराक इनटू सीरिया कैरिंग वेरियस टाइप ऑफ वेपन्स। फिर एक और मेरे सामने खबर आ गई है कि इसराइल के टैंक, इसराइल के बड़े बड़े जो आप कहते हैं कि बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं जिनके अंदर असला होता है और लड़ाका तैयारे, वो भी जनाब बॉर्डर की तरफ मूव किए जा रहे हैं। और एक और खबर आ गई है कि कनाडा ने अपनी एम्बेसी शाम के अंदर से खाली कर दिया है, क्योंकि ईरान की एम्बेसी जिस पर हमला हुआ वो और कैनेडियन एम्बेसी सिर्फ 30 मीटर के वक्फे पर थी और जब से हमला हुआ है उसके बाद अब तकरीबन तमाम एम्प्लॉयज कनाडा ने अपने वापस बुला लिए हैं। तो कनाडा का अपना सफारती अमल इवन शाम से वापस बुलाना इस बात की निशानदेही है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जरा मैं आपके सामने कुछ खबरें रख दूं जो आलमी अदारे इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरे सामने दी गार्डियन की खबर है। दी गार्डियन बर्तानिया का आप कह लें कि सबसे बड़ा जरीदा है। क्या कहता है? गार्डियन कहता है इसराइल ऑन हाई अलर्ट आफ्टर ईरान्स मिसाइल रिटेलिएशन थ्रेट। गार्डियन कहता है कि इसराइल हाई अलर्ट पर है जब से उन्हें यह खतरा पैदा हो गया कि किसी वक्त भी ईरान से मिसाइल आ सकते हैं और वो इसराइल को निशाना बना सकते हैं। याद रहे, गार्डियन इंग्लैंड का, बर्तानिया का सबसे पुराना और मुस्तनद जरीदा है। उसके सामने बाद दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स कहता है इसराइल बीफ्स अप डिफेंस ऑन अलर्ट आफ्टर ईरान रिवेंज थ्रेट। कि इसराइल जो है वो अपने डिफेंस को बढ़ा रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है जब से उन्हें ये जो है खतरा पैदा हुआ है कि ईरान रिवेंज ले सकता है, ईरान बदला ले सकता है। इसकी तफसील में मैं नहीं जाता, आगे बढ़ते हैं। बीबीसी न्यूज, एक और दुनिया का मुस्तनद और बड़ा आप कह लें मीडिया आउटलेट, एक बड़ा जरीदा, इसराइल जीपीएस डिसेबल्ड यानी लोकेशन बंद कर दी गई है ताकि कोई चीज ट्रेस ना हो सके। एंड आईडीएफ, इसराइली डिफेंस फोर्सेस की शॉर्ट फॉर्म है आईडीएफ लीव कैंसल्ड ओवर ईरान थ्रेट। के जीपीएस डिसेबल कर दिया गया है और जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और ईरान से हमले को लेकर, इस खतरे को लेकर GPS is being blocked across sweats of Israel in order to disrupt missiles and drones as tension rise with Iran। ताकि ड्रोन या कोई चीज और मिसाइल ना आ जाए तो उनको रोकने के लिए, उनको भटकाने के लिए ये GPS जो है वो डिसेबल किया गया है। ईरान हैज वाउड टू रिस्पॉन्ड आफ्टर अ स्ट्राइक ऑन इट्स consulate building in Syria on Monday, which Israel was widely believed to be behind, killed 13 people including a senior generals। 13 लोग मारे गए थे जिसमें एक सीनियर फौजी जनरल था
और बीबीसी कहता है कि इसके पीछे दावे ये किए जा रहे हैं कि यकीनी तौर पे इसराइल मुलव्वस है। अच्छा, जरा आगे बढ़ते हैं और क्या कहा जा रहा है। एक इस वक्त वीडियो सर्कुलेट हो रही है, ये वीडियो मैं आपके सामने रखता हूं, ये जरा आप छोटी सी वीडियो देखें। ये सारा वो सामान है, ये सारा सामान है ब्रेकिंग इसराइली मिसाइल्स बीइंग मूव्ड टुवर्ड इलाट इन साउथर्न इसराइल एम्ड एट कंसर्न्स ऑफ पोटेंशियल रिटेलिएशन बाय ईरान। तो ये जनाब इसराइल की जानब से, इसराइल के किसी सारफ ने ये ट्वीट किया सोशल मीडिया पे, ट्विटर पर, कि उसने एक वीडियो बनाई है, गाड़ी में वो ट्रैवल कर रहा है और साथ साथ ट्रक गुजर रहे हैं जिसमें बड़ी तादाद में आपका डिफेंस रिलेटेड असला है। तो ये वो कहता है कि ये इसराइल जो है अपने जनूबी बॉर्डर पर मुंतकिल कर रहा है, क्योंकि अब ये जंग किसी वक्त भी छिड़ सकती है। क्योंकि आज क्या हुआ, आज मैं आपको बताऊं, आज ईरान के 2 शहरों के अंदर रास्क प्लस चाबहार एक ही वक्त में दोनों शहरों में हमला होता है। 16 दहशतगर्द मारे जाते हैं जिनका ताल्लुक बताया जाता है जैश अल अदल से है। ये वही जैश अल अदल है जिसके बारे में ईरान ये इल्जाम लगाता है कि जैश अल अदल है तो इसराइली तंजीम, यानी इसराइल उसे सपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान से ऑपरेट होती है, पाकिस्तान के बलोचिस्तान से ऑपरेट होती है। तो ईरान के 2 शहरों में हमला हुआ, 16 ये जैश अल अदल के टेररिस्ट मारे गए ईरान की जानब से, और ईरानी जो है वो आपकी जो वजारत दाखिला है उनकी जानब से आज ये बताया गया कि हम इस कार्रवाई के अंदर हमारे 11 लोग मारे गए हैं। तो लिहाजा आप यूं कह लें कि पहले यूक्रेन और रशिया की जंग लगी हुई है जो कि 2.5 से 3 साल पर मुहित। दूसरी तरफ कल इवन जो अमेरिकी जो बाइडेन ने चीनी सदर शी जिनपिंग को कॉल की और उसने कहा कि ये ताइवान हमारी रेड लाइन है, तो आप ताइवान के साथ पंगेबाजी ना करें। हालांकि ताइवान चाइना क्लेम करता है कि हमारा इलाका है और चाइना की वहां पे हुकूमत, चाइना का कंट्रोल है तो एक सेपरेट टेरिटरी वो साउथ चाइना सी के अंदर। लेकिन अमेरिका वहां से उठ के कहता है कि ताइवान हमारी रेड लाइन है, और साउथ चाइना सी के अंदर पिछले आप कह लें कि 2-3 सालों से टेंशन चल रही है। वहां पे क्वाड भी है, अमेरिका है, वहां पे जापान है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे इंडिया है, वहां पे टेंशन फिर ये 6 माह से तजावुज कर चुकी है, गजा की जंग, और 6 माह ठीक ठाक इंसानियत की तजरीर के बाद अमेरिका ने अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग की और कहा जी जंग बंदी हो गई है। और उधर जो बगल बच्चा है अमेरिका का इजराइल नेतन्याहू, वो जंग बंद कर भी नहीं रहा। यानी अमेरिका ने अच्छा बच्चा बनते हुए कहा कि जंग खत्म, रुक गई, लेकिन जंग असल में रुकी नहीं। अब ये जंग जब खबरें आई, जब ये खबरें अब बढ़ रही हैं, इवन एंटनी ब्लिंकन इस पे बात कर चुकी हैं, अमेरिकी जो है वो सेक्रेटरी स्टेट। उसके बाद जो बाइडेन ने 2 दिन पहले ये बात की कि सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम करते जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरा खित्ता मिडल ईस्ट, मशरिक वस्ता एक बड़ी जंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि ईरान ने यह कह दिया है कि हमारी ये रेड लाइन थी और रेड लाइन इसराइल ने क्रॉस कर दिया। शाम के अंदर किसी दूसरे मुल्क के अंदर हमारे सफारत खाने पर हमला करके, सफारत खाने पर हमला करने का मतलब ये होता है कि आप उस मुल्क पर हमला कर रहे हैं।